मित्रों, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में और आप सभी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के भावी सहायक कुलसचिवों। आप सभी के लिए आज एक अगले 30 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आज परीक्षा पर आपकी चर्चा है। मुख्य रूप से हम लोगों का जो केंद्र बिंदु होगा, आपके परीक्षा केंद्र के प्रयागराज ही रहने के चांस है कि आपका परीक्षा केंद्र प्रयागराज बनेगा और इसकी भी सूचना जल्दी मिल जाएगी। अगर आपका प्रयागराज सेंटर है, प्रयागराज सेंटर के लिए आपको अपने गंतव्य के लिए, अपने आने के लिए, अपने यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको रिज़र्वेशन वगैरह भी करवाना पड़ेगा। तो इसकी सूचना आपको अगले हफ्ते फाइनली मिल जाएगी कि हाँ, सेंटर पूर्णतः यहीं रहेगा, वैसे सेंटर यहीं रहेगा, प्रयागराज ही रहेगा। और परीक्षा अभी भी कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि क्या सर परीक्षा टल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा बिल्कुल नहीं टलेगी। लोक सेवा आयोग वैसे भी अपनी बहुत ही फजीहत करा रहा है, तो अब वो कोई-सी भी परीक्षा को किसी भी रूप में टालने के मूड में नहीं रहेगा। इतना मान कर के चलिए, आयोग की परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पर ही होगी। पूर्ण रूप से ये निश्चित है कि परीक्षा अपनी तिथि पर होगी, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। परीक्षा तिथि में आपको ये भी बता दें, आप जानते हैं कि 27 अप्रैल और 28 अप्रैल ये 2 परीक्षाएँ हैं। 2 दिन की परीक्षा होगी। इस 2 दिन की परीक्षा में आपके भाई आयोग तो तैयारी आपको 6,500 लोगों के लिए कर रहा है। भले ही आप लोगों में से बहुत लोग परीक्षा ना दें, लेकिन आयोग की तैयारी है 6,500 लोगों से परीक्षा करवाएगा। तो परीक्षा करवाने में अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी, ये परीक्षा सभी लोगों को देना है, जितने लोग परीक्षा फ़ॉर्म भरे हुए हैं, परीक्षा सभी को देना है। आप सभी लोग परीक्षा देंगे, इसलिए कोई इसमें इफ़-बट की स्थिति ना रखिएगा, परीक्षा सभी लोग देंगे। बाकी की प्रक्रियाएँ परीक्षा होने के बाद ही आयोग अलग से नोटिस दे करके और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफ़िकेशन करेगा, उसके बाद करेगा। तो परीक्षा तो सभी लोगों को देना होगा, बाद में वेरिफ़िकेशन होगा, वेरिफ़िकेशन के बाद में ही शेष चीज़ें होंगी, लेकिन आप सभी लोग अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। 27 देखिए परीक्षा का मोड आप जानते हैं, निबंधात्मक शैली में है। 27 अप्रैल को जो परीक्षा रहेगी वो 2 पालियों में होगी। अब 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना है। आपको एक माइंड मेकअप करना है। आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। माइंड मेकअप में आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ, जो फर्स्ट पाली है, फर्स्ट पाली में आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जो है अवेयर है उसके लिए। आपको उसके लिए तैयार रहना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका पूरी तरीके से अवेयर है कि नहीं। मतलब 9:30 बजे से आपकी जो लेखन शैली है वो आपकी मेंटेन चल रही है कि पता लगा कि नींद आ रही है। 9:30 बजे से आपको नींद आने लगती है या 9:30 बजे में आप बिल्कुल चैतन्य अवस्था में होते हैं। और सेकंड पाली में आप कहीं नींद तो नहीं आ रही है। सेकंड पाली में भी आपको क्या हो, बिल्कुल पूर्ण अवेयर अवस्था में रहना है, पूर्ण चैतन्य अवस्था में रहना है। दोनों पालियों में आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है, तैयार रखना है। ठीक है? दोनों पालियाँ आपके लिए क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जानिए कि आपको हर हालत में क्या करना है, आपको हर हालत में इन परीक्षाओं के लिए अभी से ही पूरी तरीके से क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है। तो परीक्षा होनी है, उस पर कोई इब्बट नहीं है। और पहले दिन आपका जीएस का पेपर होगा। देखिए ये आप जानते हैं 200 अंक का है और इसमें इस 200 अंक के पेपर में आपके लिए कोई इस 200 अंक के पेपर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए मेरिट बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए थर्ड पेपर तो अभी हम आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगले 30 दिनों में आपने जो पढ़ लिया है और अब अगले 30 दिनों की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जो टॉपिक है देखिए, आधार आपके पास क्या है, केवल और केवल पिछले साल के पेपर हैं। पिछले साल के पेपर को आपको बेस मान करके आगे लेकर के चलना है, जैसा कि हम लोग अपने कोर्स में लगातार चर्चा किए हैं, आपके साथ बताए हैं और हमने बिल्कुल आपको उतना कांस्टेंट बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर भी दे दिया है, जितने पर आपकी
परीक्षा आसानी से हो जाएगी और आप बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप करके आएँगे। तो ये आपके लिए अंतिम रणनीति है, अंतिम स्थिति है, जहाँ पर आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयार होना है और शायद इस परीक्षा के संबंध में हो सकता है हम लोग बीच में रूबरू होते रहेंगे, लेकिन परीक्षा के बारे में स्ट्रेटेजिक्स जो बातें होंगी वो हमारे ख्याल से हम लोग भी अंतिम रूप में यहाँ से जुड़ रहे हैं। क्योंकि अब इसके बाद सीधे-सीधे आपको परीक्षा हाल में ही हम लोग मिलेंगे। परीक्षा हाल का मतलब जब आप परीक्षा देने आएँगे प्रयागराज तभी मुलाकात होगी। तो फिलहाल आपको पूरी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर तैयार हो जाना है। जीएस का पेपर 200 अंक का है, आपके लिए बहुत निर्णायक है। आपको इसकी सफलता के लिए और अच्छे मेरिट लाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 200 अंक में आप मैक्सिमम करने का प्रयास करें। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है? किसी के लिए किसी के लिए 100 भी हो सकता है, किसी के लिए 120 हो सकता है, किसी के लिए 150 भी हो सकता है। तो आपके आंकड़े 100 से लेकर के और 120, 140, 130 ये आंकड़े आपके वेरिएट करेंगे। इन आंकड़ों के वेरिएशन में ही आप क्या कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। इसलिए वेरिएशन को बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, मैक्सिमाइज़ करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू देना है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए जीएस बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस पर आपकी कमांड इस रूप में होनी चाहिए कि आप लिख सकें, लेकिन इसके लिए आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। स्पीड मेंटेन के लिए हम आपके लिए एक विकल्प लाए हैं। 3 टेस्ट देकर आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं। 3 टेस्ट 3 दिन होगा, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल। इन 3 दिनों में यानी 10 अप्रैल को आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं जीएस के साथ। 10 अप्रैल को जीएस का कंप्लीट टेस्ट होगा, तो आप जीएस का कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। इससे आपकी अपनी क्षमताओं का आकलन हो जाएगा। 15 अप्रैल को आते हैं हम हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के लिए आप देखिए, ये भी 200 अंक है। यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका निबंध लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए और हिंदी में भी आपके व्याकरण में जो त्रुटियां हैं उनसे आपको बचना है। व्याकरण पर आपका कमांड होना चाहिए, आपका हिंदी गद्यांश पर कमांड होना चाहिए और आप सारांश लेखन, शीर्षक की पहचान, रेखांकित शब्दों की व्याख्या पर आप कितना कमांड किए हुए हैं। उस कमांड को अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, 30 दिन का समय है। इस 29-30 दिन में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यद्यप आप लोग के ऊपर इस समय दबाव भले ही है, क्योंकि मार्च महीने का दबाव चल रहा है, लेकिन ये 2 दिन के बाद फिर सही हो जाएगा। फिर आराम से छुट्टी लेकर के और आप लग जाइए। तो यहाँ से इसका भी अगर आपको आकलन करना है, इसके लिए भी जो टेस्ट होगा, यहाँ का भी वेरिएशन आप 100 से लेकर के 150 तक के चल सकते हैं। यहाँ पर आप 100 से लेकर के 150 तक आपका आंकड़ा होना चाहिए। अब इनके बीच में आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर है। और अगर आप अपनी क्षमता का आकलन करना चाहते हैं तो आ जाइए और 15 अप्रैल को एक टेस्ट दे दीजिए हिंदी और निबंध का। यह आपका हिंदी और एस्से का एक निबंध हो जाएगा। इससे आपको अपनी क्षमताओं का आकलन हो जाएगा। आप अपनी क्षमताओं का एक आकलन कर लीजिए 15 अप्रैल को। आप कितना तैयार हैं? आपकी तैयारी क्या है कि नहीं है? अगर नहीं है तो भी आप क्या कर सकते, जहाँ-जहाँ कमियाँ रही जिस पोर्शन पर भी आपको पता चल जाएगा, आप उसका भी आकलन कर लेंगे। 20 अप्रैल की भी डेट है और उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका में अगर आप देखें तो पेपर थर्ड जो आपका होगा, पेपर थर्ड में भी आपके पास पर्याप्त, और आप यहाँ पर ये 100 अंक का है। 100 अंक में आप 70 से 80% का अपना टारगेट रखिए और 70 से 80 अगर आप पहुँच जाते हैं, अगर आप अपने मापन में आप अगर पहुँच जाते हैं 70 से 80% यानी 70 अंक से लेकर 80 अंक तक आपका आकलन है, तो अगर आप 80 यहाँ पहुँच जाते हैं और 110 यहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 300 हो जाएगा। मेरिट आपकी 300 प्लस रहेगी। 300 प्लस के नीचे तो आप सोचिए भी नहीं, आपको अगर इंटरव्यू देना है
तो 300 प्लस के नीचे तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए। और इसके लिए आप क्या करें, दिन-रात आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और इसका अगर आप आकलन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतर आकलन हो जाए, तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसका भी बेहतर आकलन हो जाएगा और इसके बेहतर आकलन के लिए आपको क्या करना होगा? इसके बेहतर आकलन के लिए आप एक टेस्ट दे दीजिए कब 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को आप एक अंतिम टेस्ट दे दीजिए, फुल टेस्ट होगा 20 अप्रैल को, आप फुल टेस्ट दे दीजिए। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमताएँ, योग्यताएँ क्या आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कर चुकी हैं? हाँ, तैयार कर चुकी हैं। भई कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे नहीं, नहीं, हम तो बस सीधे युद्ध पर जाएँगे, कोई प्रशिक्षण नहीं लेंगे। तो सीधे युद्धस्थल पर जाएँगे, फिर देखा जाएगा। जैसे बीरबल को भेज दिया गया था, बीरबल गया और युद्धस्थल में खूब लड़ाई लड़ा, क्योंकि उसको भई प्रशिक्षण तो मुगल काल में सामान्य रूप से सबको मिलता था, लेकिन उस स्ट्रेटजी का प्रशिक्षण होना चाहिए। जिस वर्क के लिए आप जा रहे हैं, अगर आपको अपना मूल्यांकन करना है तो अंतिम समय में आपके लिए बेहतर मूल्यांकन है, आप आकर के तीनों पेपर का एक कंबाइंड टेस्ट दे सकते हैं और परीक्षा हॉल जैसा अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। परीक्षा हॉल जैसा आप अनुभव करके और आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए, कैमरे की नज़र में रहते हुए आप टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट दे करके उसका एक बेहतर मूल्यांकन भी करवा लीजिए। ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बाकी आपको अब करना क्या है, अगले टेस्ट देकर के अपनी क्षमता का आकलन करते रहना है, फास्ट रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है और ये सब करके आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसी बहुत अच्छा के लिए हम लोग क्या हैं, हम लोग सतत प्रयासरत हैं। अब फास्ट रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे, सागर को गागर में कैसे भरें? अब इसके लिए तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे 120 बैच को भी ले सकते हैं, जहाँ 120 बैच बिल्कुल आपका फास्ट रिवीजन और क्वेश्चन आंसर आधारित है। वहाँ से भी आप जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपने फास्ट रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ आप जॉइन कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक तरीका है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी कहीं भी नहीं जुड़ रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, आप को मैं फिर भी बता रहा हूँ कि तीनों पेपर को इसी 27 और 28 अप्रैल को पेपर हो जा रहा है। इन तीनों पेपर के संबंध में आप अपनी पूरी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से अपना आकलन करते हुए और अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस 2025 में। राज्य विश्वविद्यालय की ये परीक्षा, यही एक ऐसी परीक्षा है जो आयोग द्वारा, यद्यपि एक बार इसका टाइम बदला गया है, लेकिन फिर भी देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, कोई बात नहीं है। आयोग की परीक्षा सही समय पर हो रही है और बहुत सही जो है, नहीं तो पता लगता था कि इसकी परीक्षा 2-2 साल, 3-3 साल जैसे पैसेंजर ट्रेन होती है, उसी तरीके से क्या था, इसको फिसलते रहते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस परीक्षा को सबसे पहले करवा लेना भी आयोग की एक बड़ी दूरदर्शिता भी है। क्योंकि अब आगे आयोग क्या करेगा, आयोग के पास तो बस अब एग्ज़ाम की ही तिथि घोषित होना है और विज्ञापन आना है, एग्ज़ाम की तिथि घोषित होते रहना है। आयोग की पूरी व्यस्तता जो अगले साल तक की रहेगी, उन सारी व्यस्तता के पहले ही आपका ये एग्ज़ाम संपन्न हो जा रहा है और इसका मान करके चलिए कि आपका अप्रैल में ये संपन्न हो जा रहा है और मई, जून तक आपका इसका मूल्यांकन हो जाएगा। हो सकता है जून के अंतिम सप्ताह तक, यानी यूपीपीसीएस मेंस होने से पहले ही इसका इंटरव्यू भी करवा लें। ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, यूपीपीसीएस मेंस को संपन्न होने से पहले इसका इंटरव्यू करा करके और रिजल्ट भी दे दें। मतलब एक रिकॉर्ड समय में इस परीक्षा को पूरा करवा लें, साल भर से पहले ही परीक्षा करवा करके, संपन्न करा करके और उसका अंतिम परिणाम जारी कर दें। कम से कम कुछ तो आयोग के उपलब्धि के रूप में जाना जाए। तो आयोग कर सकता है ऐसा, आयोग उस दिशा में प्रयासरत भी है, कार्यरत भी है और आप सभी लोग इस परीक्षा के लिए 27-28 अप्रैल के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। अपना फास्ट रिवीजन कर लीजिए, अपना आकलन करते रहिए। अगर आपको अपना आकलन करने में समस्या है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप 3 टेस्टों के माध्यम से, अगर आप हमारे नियमित टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं, तो एक अंतिम अवसर है कि आप इस 3 बड़ी टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ जाइए, जो आपको
जो आपको इन 3 डेट में संपन्न होगी। 10 अप्रैल, 15 अप्रैल और 20 अप्रैल का फुल लेंथ का टेस्ट होगा, कंप्लीट कोर्स का होगा और ये आपके लिए फर्स्ट पेपर 10 अप्रैल को रहेगा यानी जीएस का रहेगा, 15 अप्रैल को हिंदी निबंध का रहेगा और 20 अप्रैल आपका जो है इसका हो जाएगा। तो आइए और पूरी तरीके से बिना किसी अफ़वाहों पर ध्यान दिए हुए, ढेर सारी अफ़वाहें बीच में आती रहेंगी, कोई अफ़वाह नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है, अपनी परीक्षा पर 27 और 28 अप्रैल आपको दिखाई पड़ना चाहिए। लगे रहिए, जमे रहिए, इस बीच आप स्वस्थ भी रहिए, प्रसन्न भी रहिए और बिना किसी दबाव के इस परीक्षा को आप क्रैक भी कीजिए। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके साथ परीक्षा हॉल के बाहर तक सदैव उपलब्ध रहेंगे, बने रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी मंगल कामनाएँ।